बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे काश्तकार भाइयों और मेरे नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान नबील अहमद इकराम, लेक्चरर शोबा एग्रोनॉमी ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। आप देखें कि जो हम खुर्दनी तेल मार्केट से ख़रीदते हैं उसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमें मार्केट में जो एडिबल ऑयल, जो कुकिंग ऑयल, जो घी अवेलेबल है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप देखिए हमारे जो हस्पताल हैं वो मरीज़ों से भरे पड़े हैं, हर जगह हार्ट पेशेंट्स हैं, कार्डियोलॉजी सेंटर्स मरीज़ों से भरे पड़े हैं। क्यों? कि जो हम खुर्दनी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर ऐसे हार्मफुल चीज़ें हैं कि जो हमारे दिल की नालियों को क्या कर देती हैं, उनको क्लॉग कर देती हैं, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली हार्ट अटैक आता है, दिल की दूसरी बीमारियाँ फैल रही हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान में बेसिकली एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, जो पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, वो पाम का गिटक का तेल होता है और वो दुनिया उससे साबुन भी नहीं बनाती जो हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी चलती है ब्लेंडिंग की कि अगर आपका 80% पाम ऑयल है और 20% आपने उसमें सनफ्लावर ऑयल डाल दिया तो आप उसकी पैकिंग के ऊपर सनफ्लावर की शेप लगाएंगे, उसका फूल लगाएंगे जी, सनफ्लावर के नाम से उसे बेचेंगे। ब्लेंडिंग यानी कि पाम ऑयल ज़्यादा होता है, बाकी थोड़ा सा जो दूसरा ऑयल डालते हैं, सोयाबीन का थोड़ा सा तेल डाल दिया, डब्बे पे वो सोयाबीन ऑयल लिखेंगे, वहाँ पाम ऑयल कभी भी नहीं लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माशाल्लाह अपने घर का खुद खुर्दनी तेल बना सकते हैं, सस्ता तेल खुद तैयार कर सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे दिल के लिए भी मुफीद होगा। और इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपने करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी अपना एडिबल ऑयल ख़ुद तैयार करें, अपना कुकिंग ऑयल अपने घर में ख़ुद बनाएं। ठीक है, उसके लिए जो आज हम जिस फसल की बात करेंगे वो कैनोला है। कैनोला की फसल एक ऐसी फसल है जिसका तेल निकाल के हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे सरसों की मुख्तलिफ वैरायटी हैं, जैसे ब्रासिका एजेंसिया है, नेपस है, तो इनकी एक वैरायटी है कैनोला। इसे कहते हैं कैनेडियन ऑयल एसिड। सरसों का कुछ तेल ऐसे होते हैं जिसमें अरूसिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट ये ज़्यादा होते हैं, जो कड़वा तेल होता है हम उसे खा नहीं सकते। जैसे तारा मीरा का तेल हो गया, ठीक है, देसी सरसों का तेल हो गया। जो कैनोला क्या है, इसे 00 वैरायटी कहा जाता है। इसका तेल मीठा होता है। हम इसका तेल कोल्हू से निकलवा के और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो चीज़ें मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के कि उस तेल के अंदर हम क्या ऐसी चीज़ें डालेंगे तो ताकि हम उसे कुकिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, उसे घर में ख़ुद प्योरीफाई कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान का 300 बिलियन रुपीज़ का इंपोर्ट बिल है एडिबल ऑयल का। हम 88% एडिबल ऑयल हम बाहर की दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया का सबसे गंदी क्वालिटी का ऑयल हमारे मुल्क के इंपोर्ट होता है और उसको प्रोसेस करके हमें खिलाया जाता है, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। हमने करना क्या है कि हमने गंदम के साथ सरसों की फसल लगानी है। 6 मन अगर सरसों आपके पास है तो 1 साल जो 6-7 लोगों की फैमिली है उनके लिए सफिशेंट ऑयल अवेलेबल होगा। यानी कि 1 मन में से अब अगर 100 किलो सरसों होगी तो उसमें 45 किलो तेल निकलेगा। कैनोला के अंदर कितना तेल होता है? 45% इसके अंदर तेल होता है। तो यानी कि अगर हमारी छोटी सी फैमिली है, हम ½ एकड़ के ऊपर ही अगर हम लगा लें कैनोला, तो हम क्या करेंगे, ना सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपने घर का तेल देंगे बल्कि अपने घर के अंदर भी वही घर का अपना तैयार किया हुआ कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 1 एकड़ में इसका सिर्फ 2 किलो बीज लगता है। पाकिस्तान के अंदर NARC कैनोला के नाम से भी इसकी वैरायटी अवेलेबल है। इसके साथ साथ PARC हाइब्रिड कैनोला भी अवेलेबल है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गंदम से पहले पक के आपका तैयार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्च के अंदर ये जो फसल है, मार्च के अंदर 20 मार्च तक पक के आपकी तैयार हो जाती है। अब आपने करना क्या है, इसको दूसरी बात यह है कि इसकी खादों की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। ये फसल है, ये तकरीबन 1 बोरी DAP पे पक के तैयार हो जाती है। 1 एकड़ के लिए 1 बोरी DAP रिकमेंडेड है और ये तकरीबन 1 एकड़ में से आपको 30 से 35 मन तक आपको औसत दे जाती है। आपने करना है क्या है कि जब ये अब जैसे माशाल्लाह हमारी फसल हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, इसको कटाई कर लेनी है, इसको थ्रेशिंग करेंगे, इसके जो दाने आएंगे उसका हम तेल निकलवाएंगे। तेल को हमने क्या करना है, किसी बर्तन में हमने उसे गर्म करना है। जब तेल गर्म करेंगे उसे उबालना नहीं, ठीक है, तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तेल उबलेगा तो 150 सेंटीग्रेड पे जब वो गर्म हो जाए उसमें हमने लहसुन के जवे डालने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलो तेल है तो उसके अंदर हमने तकरीबन 250 ग्राम हमने जो है यानी कि लहसुन के जवे डालने, उसको तेल के अंदर फ्राई करना है।
और आधा जो रोटी का पीस होता है उसके छोटे टुकड़े करके 3 से 4 उसे उन तेल में डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत कोई फ्लेवर या जो जिसे हम थोड़ी सी हमक कहते हैं वो तेल की ख़त्म हो जाएगी। और बाद में आप इसमें बेशक पराठे बनाएं, बेशक आप मछली फ्राई करें और अपना घर का सस्ता सेहतमंद ऑयल खाएं, दिल की बीमारियों से बचे रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे काश्तकार भाइयों और मेरे देखने वाले नाज़रीन आप इस पे अमल करेंगे और अपने घर की सरसों खुद लगाएंगे। अगर आप खुद नहीं लगा रहे तो कनोले का तेल, कनोला बाहर से उसका बीज खरीद के उसका तेल निकाल के आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तेल एक दफ़ा आपने उसे, जैसे मैंने आपको बताया, उसे बना लेना है और बोतलों में भर के रख लेना और पूरा साल आप इस्तेमाल करें। अगर आपने अब करना क्या है, कोशिश करनी है सेहतमंद कुकिंग ऑयल खाएं, सस्ता कुकिंग ऑयल खाएं, कुकिंग ऑयल घर में ख़ुद बनाएं। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान नबील अहमद इकराम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।